चरों के अज्ञात गुणांक का मान ज्ञात करना। नेक्स्ट टॉपिक है चरों के अज्ञात। जो भी एक चर के द्विघाती समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो वो जो चर होता है, एक चर या फिर दो चर या चरों के गुणांक जो होते हैं उसका मान पता कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ये चर है, ये अचर संख्या है, तो ये चर के जो गुणांक अज्ञात मान होते हैं, x और y जो है अज्ञात मान होते हैं, उनका मान ज्ञात करना। आपने अभी तक विभिन्न परिस्थितियों से निर्मित समीकरण निकाय को हल करके उनके चरों के मान प्राप्त करने के तरीकों को देखा, जिसमें चरों के गुणांक हमें ज्ञात होते थे। पर यदि समीकरण निकाय के किसी एक चर का गुणांक अज्ञात हो, अर्थात समीकरण निकाय निम्नलिखित रूप में हो: 2x + 3y - 5 = 0 और kx - 6y - 8 = 0। दो चरों के रैखिक समीकरण में दो चर हैं और दो अचर संख्या। तो चरों के जो अज्ञात मान होते हैं उन्हें हमें निकालना है। तो इस चर में क्या होता है, ये जो अज्ञात मान है k, जिसका मान हमको नहीं पता, उसको कैसे निकालेंगे। तब हम भी समीकरण चर का जो गुणांक है वो अज्ञात है। इस चर का गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है। नीचे में x का गुणांक जो k है वो है क्या, अज्ञात, मतलब हमको k का मान नहीं पता, उसी हमको निकालना है। तब हम समीकरण निकाय को हल करके उसके चरों x, y और k का मान ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 21, k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण है x - ky = 2 और 3x + 2y = -5। x - ky = 2, ये हो गया समीकरण 1, और 3x + 2y = -5, ये हो गया समीकरण 2। तो दिया गया समीकरण निकाय x - ky को 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 = 0। उसी प्रकार से इस -5 को इस साइड लेके आएंगे तो +5 = क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया, दो समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरण की तुलना किसमें, a1x मानक समीकरण से करने पर a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 से करने पर a1 की जगह में क्या है, 1, कुछ नहीं है, मतलब कि 1। b1 की जगह में क्या है, k। c1 की जगह में क्या है, 2 -2, और k भी माइनस में है ना। a2 की जगह में 3 है, b2 की जगह में 2 और c2 की जगह में 5। +c2 = 0 +c2 = 0, ऐसा रहता है समीकरण। तो c2 की जगह में क्या है, 5 प्लस में। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। कैसे पता करेंगे कि किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, ये पूछा है। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सा फॉर्मूला रहता है, a1 = a2 ≠ b1 / b2। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, a1 और a2 b1 b2 का मान रख देंगे, तो हमको अद्वितीय हल के लिए इसका मान प्राप्त हो जाएगा। दिया है कि समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a1 क्या है, 1, a2 क्या है, 3 is not equal to -k/2। 1/3 is not equal to -k/2। 3 गुणा करेंगे तो 2 is not equal to -3k, ये लिख सकते हैं। या फिर k is not equal to 2/-3, ये इसके अपान में चला गया।
के किस मान के लिए, के 2/-3 के मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। के लिए जो 2/-3 है उस मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय अद्वितीय हल होगा, ऐसा बोल सकते हैं। के का मान क्या आया, इज नॉट इक्वल टू 2/-3। नेक्स्ट देखते हैं कि का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। अनंततः अनेक हल में क्या होता है, तीनों समीकरण बराबर होता है, संपाती समीकरण मिलते हैं हमें। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या है समीकरण, k-3x + 3y = k पहला समीकरण है, और kx + ky = 12, ये है दूसरा समीकरण। इस समीकरण को पहले हल कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, kx अंदर में गुणा हुआ तो -3x + 3y = है, वो उसको इधर लेके आएंगे तो -k = 0 आ गया पहला समीकरण। और दूसरा देखते हैं kx + ky - 12y = 0, ये इसको अंदर में गुणा नहीं करेंगे। ये क्या है, k-3 a का रूप है, a की जगह में क्या है k-3x और प्लस b बाई ax + by - c है ना, और kx + ky - c ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे a की जगह में क्या है a1 a2 b1 c, a1 क्या है k-3, b1 क्या है 3 और c1 क्या है -k। इस समीकरण में देखते हैं a2 क्या है k, b2 क्या है k और c2 क्या है -12। तो इन सब का मानों को क्या रख देंगे समीकरण में। समीकरण क्या है, अनंततः अनेक हल होते हैं, ये दिया हुआ है। तो अनंततः अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, वो भी बराबर है c1/c2 के। a1 का मान है k, b2 का मान a2 का मान है k, b1 का मान है k-3 है a1 का मान, b1 का मान है 3, b2 का मान है k बराबर है c1 का मान है -k और c2 का मान है -12, है ना ये सब। तो पहले इन दोनों को बराबर लेंगे, k-3 k - 3 अपॉन k = 3/k, ये हो गया समीकरण 1, ऐसे बनाएंगे। k-3/k = k 3/k, ये हो गया समीकरण 1। एक बार इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर 3/k = k/12, फिर उसके बाद ये पहला और ये तीसरा, ये वाला और ये वाला a1 और c1 वाला तीसरा समीकरण हो जाएगा k-3/k = k/12, ये हो गया 3 समीकरण। उसके बाद सभी समीकरण को अलग अलग से हल करेंगे। पहले समीकरण से देखते हैं, तीरिया गुणा करने पे क्या मिलेगा, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, क्या आ जाएगा k-3 इंटू k और 3 इंटू k, या फिर दोनों पक्षों से k को काट भी सकते हैं। दोनों पक्षों से k को काट दिए, बचा कर k-3 = k, तो k-3 = k में k = क्या आ जाएगा 3 + 3 = 6 आया। इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा, तिरिया गुणा, k² 12 × 36, अब k² को इधर लेके जाएंगे तो √36 आ गया। √36 का मान क्या होता है +-6,
अब इसमें देखते हैं k माइनस 3 अपॉन के, इसमें भी 3 गुणा होगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k माइनस 36। अब 12k इस साइड आया, सॉरी 36 इस साइड आया, 0 के तो प्लस 36 आ गया, 6 छिक्का 36 और 6 और 6 12 होता है। तो मध्य पद को तोड़ दिए। अब तोड़े तो उसके बाद कॉमन निकालेंगे के को, पहले में के कॉमन निकला तो के माइनस 6 आया, के स्क्वायर है ना ये इसलिए। उसके बाद -6 कॉमन निकला तो के -6 अंदर में बचा, के -6 दोनों में कॉमन है और बचा भी क्या है के -6। तो इससे देख के बता सकते हैं हम कि के दो मान आएंगे, क्या होंगे, के इज इक्वल टू 6 और के इज इक्वल टू 6। के का वही मान सत्य होगा जो सभी समीकरणों को संतुष्ट करता है। सभी में के इज इक्वल टू 6 आया है। यहाँ छः ही तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, इसलिए के का मान क्या होगा, 6 होगा। प्रश्नावली 3, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। एक समीकरण दिया हुआ है, उसके लिए अद्वितीय हल के लिए बनाना है। अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है, a1 इज इक्वल अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समीकरण को देखकर बताना है हमको। समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x + 5y इज इक्वल टू 12। प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, 3x + 12y इज इक्वल टू 15। थ्री एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 12 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 5x + 3y इज इक्वल टू 4। 5x + 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब हल करना है हमको। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अच्छा, इस समीकरण से a1 a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 दिए गए समीकरण से a1 का मान है 3, b1 का मान है 5 और c1 का मान है 12। a2 का मान है 5, b2 का मान है 3 और c2 का मान है 4। हो गया। अब समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होता है जब अद्वितीय हल हो, ये वाला कंडीशन होता है ना। ये वाला कंडीशन कब होता है, जब समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल हो। अब इसमें क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 का मान रख देंगे। a1 मतलब कि 3 अपॉन 5 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 5 अपॉन 3। तो देख के ही बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। थ्री अपॉन 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 3, ये तो देख के ही पता चल रहा है। तो अतः लिख सकते हैं समीकरण, ये आ गया ना रखने पे मान, तो लिख सकते हैं कि अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, क्योंकि क्या आया है,
A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये आया है, ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनाना है इसको। दर्शाइए कि निम्न के समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक हल के लिए क्या कंडीशन रहता है, तीनों जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 एक दूसरे के बराबर होते हैं तब। अब समीकरण जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या समीकरण, 2x - 3y इक्वल टू 5। दूसरा प्रश्न 2x - 3y इक्वल टू 5, ये हो गया समीकरण 1। और 6x - 9y इक्वल टू 15। 6x - 9y इक्वल टू 15, ये हो गया समीकरण 2। हल, समीकरण से दिए गए समीकरण से 1 व 2 से देखते हैं हम कि A1 क्या है 2, B1 क्या है -3, C1 क्या है 5, A2 क्या है 6, B2 क्या है -9 और C2 क्या है 15। अब दिया है कि अनंततः अनेक हल है। समीकरण निकाय क्या है, अनंततः अनेक हल है। समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। अतः क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हो गया। इसके बाद A1 अपॉन A2 क्या है 2 अपॉन 6, B1 अपॉन B2 क्या है -3 अपॉन -9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 15। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, ये माइनस माइनस कर गया, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15। सब में क्या आया 1/3 1/3 1/3 आया। तो 1/3 इज इक्वल टू है 1/3 के, ये भी इज इक्वल टू है 1/3 के। तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए। सबका मान रखने पे, ऊपर नीचे काटने पे तीनों का मान क्या आ गया 1/3। तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए। अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः दिया गया समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। दिया गया समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं, ये लिख सकते हैं। ये उत्तर हो गया क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख देना है, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ गया। यही आया है इधर, इस वजह से ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं के का मान ज्ञात करना है। इसमें थर्ड में के का मान ज्ञात करना है। के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल नहीं हो। ये समीकरण निकाय दिए हुए हैं, पहला दूसरा और एक और समीकरण है नीचे में। 3 समीकरण दिए हुए हैं, ये तीसरा समीकरण। तो ये तीनों समीकरण के का निकायों के कोई भी हल ना हो। कोई भी हल ना हो मतलब कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 तो हो, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तब क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता और समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं कब, जब ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है तब।
और ये कब होता है, जब समीकरण निकायों के कोई भी हल नहीं होता। इस समीकरण निकाय से इस समीकरण जो दिया हुआ समीकरण है उससे हमको k का मान निकालना है इस समीकरण में रख करके, इस फॉर्मूले में रख करके। जब क्या होता है, जब कोई भी हल नहीं होता, उसके लिए कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन। इसी कंडीशन में हमको दिए गए समीकरण निकाय से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान रख करके क्या करना है, इस अज्ञात मान जो k है उसका मान निकालना है, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।